वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की स्टडी में फिर स्वागत है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। इंपोर्टेंट क्यों है भी आपको पता चल जाएगा। सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ठीक है। देखिए बात क्या करेंगे, अच्छी तरीके से आपको हम बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम बताएंगे, यानी कि आपकी जो सूर्य से किरण निकलती है, ठीक है, उसमें कितनी किरणें निकलती हैं, कितने टाइप की किरणें निकलती हैं, सारी किरणें टाइप्स आपको हम बताएंगे। किरणों की टाइप्स बताएंगे कि टाइप्स आपके कितनी होती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको बस हमारे साथ बने रहना, अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम कितने प्रकार की किरणों को पढ़ेंगे और जो हमारा सूर्य है, सूर्य से कितने प्रकार की किरणें निकलती हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी SKM टेलीग्राम चैनल और skmstudyclasses.com वेबसाइट पर, ठीक है। चलिए कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान की बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को बिना समय गंवाए हुए आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, वैद्युत चुंबकीय। तो इसमें आप देखिए वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पूरी जानकारी देंगे। देखिए सन से आपकी क्या निकलती हैं, वी रेस, एक्स रेज और यूवी रेस, तीनों रेस निकलती हैं, जिसमें आपको बिब्स यूर आपको बताया होगा कि जिसमें 7 कलर आपको निकलती हैं, ठीक है। बिब्स यूर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। यहाँ से आपकी 7 किरणें निकलती हैं। देखिए सूर्य जो होता है इसमें आपको बहुत ही खतरनाक किरणें भी निकलती हैं, जिसको कि हमारी जो ओजोन लेयर है उसको रोकने का कार्य करती है, ठीक है। चलिए हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कितने प्रकार की आपकी किरणें होंगी, ठीक है। पहला आप देखिए रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगे किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 3 × 10⁹ हर्ट्ज से 3 × 10⁴ हर्ट्ज के मध्य होती है, उन्हें रेडियो तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें रेडियो तरंगे कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिनकी ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति 3 × 10⁹ हर्ट्ज से 3 × 10⁴ हर्ट्ज तक मध्य होती है, इन्हें रेडियो तरंगे कहते हैं। इसका उपयोग रेडियो तथा टीवी चैनलों को संचारित करने में, इसका उपयोग किसका, रेडियो तथा टीवी चैनलों को संचारित करने में प्रयोग किया जाता है। इसकी तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻1 मीटर से कम होती है। जो इसकी तरंग दैर्घ्य है 10⁻⁻1 मीटर से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और चलिए अगली तरंग की बात करेंगे, माइक्रो तरंगे। क्या, माइक्रो तरंगे। तो ऐसी तरंगे जिनकी आवृत्ति ध्यान दीजिएगा 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 3 × 10⁹ हर्ट्ज के मध्य होती है, ठीक है, उसे माइक्रो तरंगे कहते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग रडार व माइक्रो ओवन मतलब जो माइक्रो भट्टियां आपकी होती हैं, ठीक है, माइक्रो भट्टियां में किया जाता है। इसकी तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻1। अब देखिए तरंग दैर्घ्य इसकी बहुत कम होती है, ठीक है, इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है, यानी कि इसकी तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻1 मीटर से 10⁻3 मीटर के मध्य होती है, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, कितनी होती हैं, इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है। आवृत्ति देखिए, आवृत्ति तो ज्यादा है लेकिन तरंग दैर्घ्य इसकी आप बात करेंगे, तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻1 से 10⁻3 के मध्य होती है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अवरक्त किरणों की बात करें, किसकी बात करेंगे, अवरक्त किरणों की बात करेंगे। तो ऐसी किरणें जिसकी आवृत्ति 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 6 × 10⁻10 हर्ट्ज के बीच होती है, उसे अवरक्त किरणें या विकिरणें कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अवरक्त किरणें या विकिरणें कहते हैं, ठीक है। तो आप चलिए आगे आपको बताते हैं। इसका उपयोग पौधघरों में पौधों को गर्म रखने में, युद्ध के समय दिन में कोहरे व धुंध को पार देखने के में किया जाता है। इसकी तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे, इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, 10⁻3 मीटर से 7 × 10⁻7 मीटर के मध्य होती है, ठीक है। तो इसकी आवृत्ति अधिक होती है और जो तरंग दैर्घ्य और कम हो जाएगी, ठीक है। दृश्य विकिरण की बात करेंगे तो ऐसी किरण जिसकी आवृत्ति 8 × 10⁻14 से हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच होती है, ठीक है। इसका उपयोग अणुओं की संरचना, परमाणु के बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पता लगाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, ध्यान समझेंगे आपको। इस विकिरण का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग आप कहाँ करेंगे, ऐसी किरण का उपयोग जिसकी आवृत्ति 8 × 10⁻14 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच होती है, ठीक है। इसका उपयोग क्या होगा, अणुओं की संरचना, किसकी, इसका उपयोग अणुओं की संरचना, परमाणु के बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या, परमाणु के बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पता लगाने में किया जाता है, ठीक है।
अब इसकी तरंग दैर्ध्य की बात करें, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य 7 × 10⁻7 मीटर से 4 × 10⁻7 मीटर के बीच होती है या होता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अब आगे हम बात करेंगे पराबैंगनी विकिरण की। पराबैंगनी विकिरण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझेंगे और इसको आप लिखते भी चलिएगा, लिखते भी चलेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए लिखते भी चलिएगा इसको। तो पराबैंगनी किरण किसे कहते हैं, तो ऐसी विकिरण जिसकी आवृत्ति 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक के बीच होता है, उसे पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी विकिरण जिसकी आवृत्ति 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच होता है, उसे पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग देखेंगे, इसका उपयोग अदृश्य लिखाई, नकली दस्तावेज, अंगुलियों के निशान का पता लगाने में, खाने वाली वस्तुओं के संरक्षण में किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं। इसका उपयोग अदृश्य लिखाई, अदृश्य लिखाई मतलब कि आप कहीं पर लिख देते हैं तो वो दिखाई नहीं देगा, जब लाइट पड़ेगी तभी दिखाई देगा। ठीक है, नकली दस्तावेज बनाने में, नकली दस्तावेज बनाने में भी इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया, जैसे डुप्लीकेट मार्कशीट हो गया, ये सारी चीज़ें बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अंगुलियों के निशान को पता लगाने के लिए, जो अंगुलियों का निशान है आप स्कैन करते हैं ना, कि यहाँ पे आप फिंगर लगाते हैं तो आपको स्कैन हो जाता है, तो उसका भी पता लगाने के लिए। खाने वाली वस्तुओं को संरक्षण में किया जाए, जहाँ पे खाने वाली वस्तुएं होती हैं उसको संरक्षित रखने के लिए, उसको यानी कि एक तरीके से उसमें कोई जीवाणु न पड़े, कीटाणु न पड़े, उससे बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, 4 × 10⁻7 मीटर से 6 × 10⁻10 मीटर के मध्य होती है। ठीक है, क्या होती है, 4 × 10⁻7 मीटर से 6 × 10⁻10 मीटर के मध्य होती है। ठीक है, अब देखेंगे यक्ष किरणों की बात करें, किसकी बात करेंगे, यक्ष किरणों की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए भी होगा, इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। ऐसी किरणें जिसकी आवृत्ति 3 × 10⁻19 हर्ट्ज से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज के बीच होती है, उसे यक्ष किरणें कहते हैं। जिसकी आवृत्ति किसके बीच, 3 × 10⁻19 हर्ट्ज से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज के बीच होती है, उसे यक्ष किरणें कहते हैं। इसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में, किसमें, चिकित्सा विज्ञान में, क्रिस्टलों के आंतरिक संरचना ज्ञात करने में। ध्यान समझेंगे, चिकित्सा विज्ञान मतलब आपको एक्सरे करते हैं, शरीर की एक्सरे कराते हैं, जिसमें कि आप कहीं पर आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, या कहीं आपका पैर टूट जाता है, या पेट में या सीने में कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पर हम एक्सरे करते हैं। पेट की प्रॉब्लम होती तो वहां पे अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चिकित्सा विज्ञान में इसका उपयोग यही होता है कि हड्डियों को, जहाँ टूटी फूटी हड्डियां का पता लगाने के लिए। ठीक है, तो क्रिस्टलों के आंतरिक संरचना ज्ञात करने में होता है। इसकी तरंग दैर्ध्य 10⁻8 मीटर से 10⁻13 मीटर के बीच होती है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। गामा किरणों की बात करें, किसकी बात करें, गामा किरणों की बात करेंगे। तो ऐसी किरणें जिसकी आवृत्ति 3 × 10⁻22 हर्ट्ज से 3 × 10⁻18 हर्ट्ज के बीच होती है, उसे गामा किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं उसे गामा किरणें कहते हैं। तो इसका उपयोग परमाणु के नाभिक की संरचना के संपर्क में, इसका उपयोग कहाँ किया, ध्यान से देखेंगे उसको। इसका उपयोग परमाणु के नाभिक की संरचना के संपर्क में सूचना देने में किया जाता है। इस तरंग दैर्ध्य को 10⁻10 मीटर से अधिक होता है। तो ये गामा किरणें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका उपयोग क्या कहता है, परमाणु के नाभिक की संरचना के संपर्क में सूचना देने में किया जाता है। जो परमाणु नाभिक की संरचना होती है उसका आपको सूचना देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो में इतनी किरणें आगे सूर्य से निकलती हैं, बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन इसमें 7 महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए